हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में पढ़कर बहुत ही जल्दी जो है सफलता को प्राप्त करें। तो आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं कि परीक्षा के समय जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अगर अभी से पढ़ेंगे, अगर आप अक्टूबर से भी पढ़ेंगे तो आप एग्जामिनेशन में टॉप कर सकते हैं। जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, चाहे आप मैट्रिक में हो या फिर इंटरमीडिएट में हो, इसमें आपको जो है बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में कम समय में आप जो है कैसे 99% ला सकते हैं उसके बारे में आपको बतलाएंगे, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप आसानी से बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में जो है आप टॉपर बन सकते हैं। देखिए टॉपर जो है वो क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे अगर बच्चे के बारे में बात करें तो ये 4 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो होते हैं वो सालों भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन में सीधे चले जाते हैं, ऐसे बच्चे की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती है। दूसरे वे बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और लगे हुए रहते हैं और जो है वो टॉपर जो है बनने की कगार पर रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सालों भर बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के 3-4 महीने पहले खूब मेहनत करते हैं, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो जो है टॉपर लिस्ट में उनका नाम जो है आ जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो सिर्फ चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट करें और जो है किसी भी तरीके से पास हो जाए। तो आपको बतला दें, आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, अगर अभी से इसी वक्त से आज से ही अगर मेहनत करना शुरू कर देंगे तो आप निश्चित है कि सफलता को प्राप्त कर लेंगे। देखिए किस तरीके से आप जो है टॉपर बनिएगा उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बतलाएंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं आपके टारगेट से, आपका लक्ष्य से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। आप अपना लक्ष्य को सेट करें कि आपको कितना परसेंटेज लाना है, ठीक है, ये सेट करना है। डिसाइड आज करें कि आपको जो है कितना परसेंट लाना है। आपको जो है 70% लाना है, आपको 80% लाना है, आपको 90% लाना है, आपको 99% लाना है। ये डिसाइड आपको आज ही करना पड़ेगा। और अभी इसी वक्त आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कितना परसेंट लाना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि मुझे इतना परसेंट लाना है। बहुत सारे बच्चे तो केवल इसलिए पढ़ रहे होते हैं, केवल उनको पास होना है, मतलब उन्हें किसी भी तरीके से 30 नंबर 33 नंबर ला देना है और उनका काम जो है खत्म हो गया। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अभी डिसाइड करें कि आपको कितना परसेंट लाना है और कमेंट बॉक्स में इसी समय लिखें कि आपको कितना परसेंट लाना है। अब आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आप सालों भर बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको अभी से पढ़ने बैठ जाना है। देखिए आप पहले अपना लक्ष्य को डिसाइड कर लिया, कोई भी आपका इसमें कोई भी आपका लक्ष्य हो सकता है 70%, 80%, 90 या 99% हो सकता है। अब आपको करना क्या है कि खुद से नोट्स बनाना है। जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं, या आप स्कूल जाते हैं या कोचिंग जाते हैं या आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, उसमें आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आपको नोट डाउन करना है, लिखना है, अपनी राइटिंग में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसका प्रिंट ले लें, प्रिंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको खुद से लिखना है। जितने इंपॉर्टेंट चीज है उसको खुद से लिखना है। और करना क्या है, डेली पढ़ाई करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जोश में आकर वीडियो देखकर 1-2 दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। तो आपको डेली पढ़ाई करना है और कड़ी मेहनत करना है। आज ही जो है प्रण लेना है कि आज से एग्जामिनेशन तक एकदम रेगुलर पढ़ेंगे, बिना रुके पढ़ेंगे। चाहे किसी का शादी हो या जो भी प्रॉब्लम हो उसको जो है वो सॉल्व करेंगे और जो है अपना जो है पढ़ाई नहीं रोकेंगे, ठीक है। चाहे दशहरा हो, छठ हो, कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। और आपको करना क्या है, 4 से 5 घंटा रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। कम से कम इतना जो है आपको पढ़ना है, 4 से 5 घंटा जो है रेगुलर पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, ठीक है। तो पर डे आपका पढ़ाई होना चाहिए, डेली पढ़ाई होना चाहिए, ये ध्यान में दें। तो यहां पर है कि आप जो है पहले अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लिए, उसके बाद से आप नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाना है, ठीक है। और डेली पढ़ाई करना है, कड़ी मेहनत करना है, बिना रुके जो है बिना गैप किए लगातार पढ़ाई आपको करना है। अगर इतना काम कर लेते हैं, इसके बाद आपको यह देखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताब उठाते हैं और पूरा किताब को चाहते हैं कि खत्म कर दें। देखिए बिल्कुल भी ऐसा काम आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। आपका सिलेबस क्या है ये ध्यान में देकर पढ़ना है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस पहले आप जान जाएं,
पूरे सिलेबस को पढ़ लें और पूरे सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको जो जो चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक नहीं पढ़ना है उसको हटा दें। ठीक है, पूरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, केवल सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब काम आपका शुरू होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपने नोट्स में लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखना है। इसके बाद पिछले 5 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पिछले 5 साल का जो है पूरा पेपर बनाना है, नहीं, उसमें आपको जो जो लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे सारे पिछले 5 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे सारे क्वेश्चन को आपको मॉडल पेपर भी आपको देखना है। आपको मॉडल पेपर और ये जो पिछले साल का 5 साल का पेपर है, इसे 2 महीने के अंदर जो है आपको, कम से कम 2 महीने के अंदर इसे जो है आपको समाप्त कर देना है, ये ध्यान में देना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वे सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए कि उसका जो है एक नोट्स बनाना है और वो शॉर्ट क्वेश्चन को आपको लिखना है और खुद से लिखिएगा तो वो जल्दी आप याद कर सकिएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। और जो आप याद नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन है जो याद नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको लिख लिख कर पढ़ना है। ये तरीके है जिससे कि आप जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर जो हैं ऐसे ही पढ़ते हैं, बहुत ही कम समय में जो है वो टॉप कर जाते हैं। मुश्किल से 3 से 4 महीना हार्ड लेबर करते हैं, खूब पढ़ते हैं और जो है टॉपर बन जाते हैं। तो आपके पास समय अभी है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, परीक्षा में अभी बहुत समय है, 1 महीना पहले पढ़ेंगे, 15 दिन पहले पढ़ेंगे, तो उसमें आप टॉपर नहीं हो सकते हैं, केवल पास हो सकते हैं। तो आपको अगर टॉपर बनना है, अगर आपका लक्ष्य इसमें से कोई भी है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं टाइम टेबल पर। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयारी कर लिए, नोट्स तैयारी कर लिए और जो भी याद नहीं हो रहा है उसको लिख लिख कर याद करते हैं, तो आपका अब आ जाता है अब आ जाता है आपका टाइम टेबल। देखिए, टाइम टेबल में करना क्या है कि आपको टाइम टेबल खुद से बनाना है। ठीक है, एक टाइम टेबल का नमूना हम दे देंगे, गोल्डन टाइम टेबल का नमूना आपको दे देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, लेकिन एक टाइम टेबल आप खुद से बनाएं। और खुद से बनाने पर यह होगा कि आपको यह पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है। जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसे ज्यादा समय देना है और जो सब्जेक्ट में आप बहुत ही बढ़िया है उसको कम समय देना है। देखिए, टोटल जो ये टॉपर वाली कहानी है, ये विश्वास पर है। आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए, आपके जो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, उसमें ये बैठना चाहिए कि नहीं, इतना नंबर आप ला सकते हैं। पहले तो ये बिलीव होना चाहिए, खुद को बिलीव होना चाहिए कि आप इतना ला सकते हैं और उसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तभी जाकर ऐसा संभव होता है। और टाइम टेबल से आप पढ़िएगा, रेगुलर पढ़ें। ये ध्यान दें कि टाइम टेबल बना लें और जो है रेगुलर फॉलो ही नहीं करें। आज जोश में आकर टाइम टेबल बना लिए और कल जो है उससे पढ़े ही नहीं, या 2-3 दिन पढ़ने के बाद जो है आप रुक गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। और एक बात जो है, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियो से आपको दूर रहना है। कम से कम जो है आप 3-4 महीने, जब तक एग्जामिनेशन आपका नहीं होता है तब तक कोशिश करें उससे दूर रहें। और जब भी पढ़ाई करें, मतलब लेट कर नहीं करें। ठीक है, लेट कर, सो कर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करें। आपको पढ़ना है प्रॉपर, जो है आप टेबल पर पढ़ें या फिर आपका कुर्सी पर पढ़ें। ऐसा कुछ भी चीज जो है लेट कर जो पढ़ने में आपको मदद करते हो उसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आपका आता है, यहाँ आते हैं हम आपका टाइम टेबल में। तो देखिए, एक टाइम टेबल का नमूना जो है वो बतलाया गया है। देखिए, जैसे सुबह में आपको पढ़ना है तो सुबह में आप क्या करें कि 4 से 6 जो है आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो जो है वो पढ़ सकते हैं। खासकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपसे याद नहीं होता है, बहुत ही आपको कठिन लगता है, उन सब्जेक्ट को आपको सुबह में पढ़ना है। दोपहर में आप जो है ईजी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ईजी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आप हिंदी या इंग्लिश पढ़ सकते हैं, या फिर सोशल साइंस पढ़ सकते हैं, या फिर आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये जो है दोपहर में पढ़ें। और शाम को बात करें, देखिए शाम में आप क्या करें कि अगर 7 से 8 जो है, फिर आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो को पढ़ें। जो टॉपिक छूट गया है, जो इंपॉर्टेंट है, वे सारे टॉपिक को यहाँ पर आप शाम को कवर करें। और रात में करना क्या है कि अपने सुविधा अनुसार, जब ये 9 से 10 बजे का समय जब आपको नींद लगने लगे, ऐसी स्थिति में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसे अगर पढ़ाई करते हैं, यह एक नमूना बनाया गया है, आप अपने सुविधा के अनुसार बना
सकते हैं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और अपने अंदर जो है विश्वास रखें। और यहाँ पर देखिए आप रविवार को क्या करें कि जितने पढ़े हैं उन सबका एक बार रिवीजन करें, यानी एक सप्ताह में जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन आपको संडे को जो है वो करना है। इसके अलावा आपको टेस्ट देना है, खुद का जो है आप एक टेस्ट पेपर बनाएं कि एक सप्ताह में आपने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ले लें और खुद का सेट बनाएं और खुद एग्जामिनेशन दें। कोशिश करें 3 घंटा बैठने का, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको 3 घंटा बैठना है, तो 3 घंटे बैठने का आप प्रैक्टिस करें। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही जो है वो टॉपर बन जाइएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लगातार मेहनत कीजिए, आपके पास अभी समय है और समय का लाभ लीजिए, नहीं तो ये समय जो है बहुत ही तेजी से बीत रहा है, इतनी तेजी से बीत रहा है कि कब समय बीत जाएगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और मेरी बात याद रखें और कमेंट में लिखें कि आप जो है रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।